नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि मनोज जरांगे की राज्य सरकार को दी हुई डेडलाइन खत्म हो गई है, जिसके बाद जरांगे ने 14 लाख से ज्यादा मराठों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर ये आंदोलन और भी उग्र होगा। मराठों को ओबीसी आरक्षण चाहिए। सरकार मराठों को आरक्षण देने के लिए अलग अलग सूत्र निकाल रही है, लेकिन कोई भी फॉर्मूला आंदोलन की इस गर्मी को ठंडा नहीं कर पा रहा। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आना तय है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मराठा आरक्षण पर टेंशन, महाराष्ट्र में सियासी टेंशन। हमारी डिमांड है और ये जितनी सारी जनता यहाँ पे आई, इस जनता को किसी ने आमंत्रण नहीं दिया है। ये अपने आप इधर जनता आई है, कारण आरक्षण की बहुत जरूरत है हमें। जारंगे का आंदोलन जारी, मराठा आरक्षण पर सियासत भारी। समाज आने का इसके वास्ते आए कि हम दिखा ले रहे सरकार को हमारी ताकत क्या है। आपने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो मराठा समाज क्या कर सकता है, ये हम लोगों को आज दिखाया है। सरकार नहीं, हालात वही। राज्य में सब कब होगा सही? आमचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांनी कंबर कसली आहे आणि निश्चितपणे मराठा समाजाला न्याय दिल्याशिवाय आमचं सरकार थांबणार नाही। शिंदे सरकार की बड़ी टेंशन, 10 दिन का मिला अल्टीमेटम। लंबाई करीब 6 फीट, दुबली पतली कदकाठी, चेहरे पर अलग ही तेज। इस शख्स को देखकर कौन यकीन करेगा कि इसने महाराष्ट्र सरकार को हिलाकर रख दिया। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक को मजबूर कर दिया। कोई यकीन करे या ना करे, इन दिनों ये चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बना हुआ। इसका नाम है मनोज जरांगे पाटिल। लाखों का हुजूम, भारी जन समर्थन देखकर ऐसा लग रहा होगा कि शायद पीएम या सीएम की रैली हो रही है, लेकिन ये भीड़ न तो पीएम के लिए आई है और न ही सीएम के लिए। ये भीड़, ये जनसैलाब उस नेता के लिए है जिसने महाराष्ट्र की सियासत को हिलाकर रख दिया। ये भीड़ मनोज जरांगे और मराठाओं का वो शक्ति प्रदर्शन है जिसने सत्ता के सिंहासन पर विराजमान एकनाथ शिंदे की पेशानी पर बल ला दिया है। ये भीड़ उस मराठा आरक्षण को लेकर है जिसकी मांग दशकों से ये लोग कर रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने जालना के अंतरावली सारथी में सभा का आयोजन किया, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सभा के लिए मराठवाड़ा और विदर्भ से करीब 10 लाख से अधिक लोग पहुंचे। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 1 महीने में इसका हल निकालने की बात की थी, जिसकी मियाद पूरी हो चुकी है। जिसके बाद मनोज जरांगे ने मराठाओं की भीड़ से सरकार के सामने शक्ति प्रदर्शन किया और साफ साफ संदेश दे दिया कि अगर सरकार ने 10 दिनों के अंदर उनकी मांग नहीं मानी तो फिर आंदोलन और भी उग्र होगा। मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। इस वक्त हम जालना में और जालना में मराठा समाज का एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है। हम आपको इस मोर्चे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कि बताया जाता है करीब 10 लाख लोग यहाँ पर आने वाले हैं और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगल बगल के पूरे ग्राउंड भर गए हैं। अगर इस आंदोलन की बात करें तो करीब
2 महीने पहले लंबा आंदोलन चला था। करीब 1 महीने पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो मनोज जरांगे हैं उनको पानी पिलाकर उनका आमरण उपोषण तुड़वाया था और एक भरोसा दिलाया था कि मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, लेकिन सरकार के लिए काफी मुश्किल हो रही है। लाखों लोग आए हुए हैं, दोनों तरफ एक ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ है, हाईवे तक लोग भरे हुए हैं। करीब 20 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों की पार्किंग शुरू है। इसके अलावा 4 से 5 किलोमीटर मिनिमम कम से कम पैदल चलकर लोगों को आना पड़ा है और कड़ी धूप है और इस कड़ी धूप में भी लोग जमे हुए हैं। देखिए खास तौर पे जो महिलाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर आई हुई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पूरे मराठा समाज को आरक्षण चाहिए और पूरे मराठा समाज को अगर आरक्षण दिया जाता है तो उसके 2 विकल्प हैं। एक तो 50% की जो सीमा है उसको बढ़ाई जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट मान्यता नहीं दे रही है, और दूसरा ओबीसी कोटे से इनको आरक्षण दिया जाए। ओबीसी कोटे से अगर सभी को आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी नाराज हो जाएगा। यही कारण है कि सरकार के पास एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है और लगातार सरकार इस मोर्चे को रुकवाने की कोशिश कर रही है। देखिए कि आज एक सांकेतिक सभा की जा रही है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ इतने लोग हैं। अगर मराठा समाज की बात करें तो महाराष्ट्र में 27% के करीब है, और अगर ये 27% मराठा समाज ओबीसी में जाता है तो ओबीसी का जो आरक्षण है वो निश्चित तौर पर इफेक्ट होगा। यही कारण है कि सरकार के लिए काफी मुश्किल हो रही है। जालना जिले की अंतरवली सरती गांव में जरांगे को भारी जन समर्थन मिला। लाखों की तादाद में लोग रैली में पहुंचे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी ने रैली में पहुंचकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। मराठा आरक्षण का मुद्दा सरकार के लिए इसलिए भी सरदर्द बना है क्योंकि महाराष्ट्र में मराठाओं की संख्या 27% से ज्यादा है। राजनीति में भी मराठा समाज का अच्छा खासा रसूख है। महाराष्ट्र के ज्यादातर मुख्यमंत्री इसी समाज से होते हैं। यही कारण है कि अब सरकार की नींद उड़ी हुई है। इस वक्त हमें देखिए कि जालना में, और जालना में जो सभा हो रही है इसमें मराठाओं की संख्या क्या है इसका अंदाजा एक सभा को देखकर आप लगा सकते हैं कि 10 लाख से ज्यादा मराठा यहाँ पर पहुंचे हैं। अगल बगल का पूरा इलाका भर गया है, नेटवर्क जाम हो गया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। 30 से 35 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों की पार्किंग हो रही है। इसके अलावा मिनिमम यहाँ आने के लिए 5 से 7 किलोमीटर कम से कम पैदल चलकर आना पड़ रहा है। मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आक्रामक हैं। मनोज जरांगे ने आज महाराष्ट्र सरकार को सीधी चेतावनी दी और कहा है, आपके पास केवल 10 दिन हैं, अब समितियों के गठन का खेल बंद कर दीजिए। इस बात के भी प्रमाण मिल गए हैं कि मराठा कुनबी थे। अगर विजय यात्रा नहीं निकलेगी तो मेरी शव यात्रा निकलेगी। जरांगे अब आर पार के मूड में हैं। उन्होंने राज्य सरकार के सामने 6 मांग रखी हैं। क्या है वो 6 मांगे, चलिए आपको बताते हैं। पहला, मराठा समाज को कुनबी का प्रमाण पत्र देकर मराठों को ओबीसी में शामिल करें। दूसरा, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 50% के भीतर मराठा के रूप में वर्गीकृत कर आरक्षण दिया जाए। तीसरा, कोपर्डी में बच्ची से दरिंदगी करने वाले हत्यारों को मौत की सजा दी जाए। चौथा, मराठा आरक्षण के लिए बलिदान देने वाले 45 भाइयों के परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी मिले। पांचवा, हर 10 साल में आरक्षित ओबीसी का सर्वे कराएं। सर्वे कराकर सक्षम जातियों को आरक्षण से बाहर करें। छठा, सारथी के माध्यम से पीएचडी छात्रों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करें। उनके प्रश्नों का तुरंत समाधान करें। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ है जालना में, उसको लेकर बड़ी संख्या में लोग पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि उनका क्या सोचना है। खासतौर पर महिलाएं भी आई हैं, लोग भी आए हैं। हमारे डिमांड है, और ये जितनी सारी जनता यहाँ पे आई, इस जनता को किसी ने आमंत्रण नहीं दिया है। ये अपने आप इधर जनता आई है, कारण आरक्षण की बहुत जरूरत है हमें। अरे हमें पढ़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत आती है आरक्षण लेने, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए। और सरकार से मैं कहूँगा कि आपने आरक्षण नहीं दिया तो ये जो है मराठा है, ये मराठा बहुत भयानक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको मराठा समाज को आरक्षण देना ही पड़ेगा। ओबीसी में 50% के अंदर आरक्षण चाहते हैं
क्योंकि हमारे इधर बहुत तरुण लोगों की अभी दिक्कत है। इतना समाज आने का इसके वास्ते आए हैं कि हम दिखा ले रहे सरकार को हमारी कि ताकत क्या है। आपने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो मराठा समाज क्या कर सकता है। आखिर महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर कहां पेच फंस रहा है, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण है, जिसमें अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, ओबीसी 19%, खानाबदोश जनजाति का 3.0%, खानाबदोश जनजाति खा 2.5%, खानाबदोश जनजाति गा 3.5%, खानाबदोश जनजाति घा 2.0%, यानी कुल 52% आरक्षण। ऐसे में मराठाओं को आरक्षण में शामिल करने का मतलब ये है कि उन्हें 50% के अंदर की आरक्षण देना होगा। ऐसे में ओबीसी समुदाय की नाराजगी का सामना राज्य सरकार को करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मराठा महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह है, जिसमें किसान, जमींदार और दूसरे वर्ग के लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र की कुल आबादी में मराठाओं की संख्या 30% से ज्यादा है। मराठाओं की पहचान योद्धा के रूप में होती है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का खासा प्रभाव है। यही कारण है कि महाराष्ट्र के ज्यादातर मुख्यमंत्री मराठा ही रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कुनबी जाति में खेती करने वाले बड़े काश्तकारों को रखा गया। महाराष्ट्र में कुनबी समाज को जातियों का एक समूह भी कहा जाता है। ओबीसी को जब महाराष्ट्र में आरक्षण मिला तो उसमें 72 जातियां थी। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 20% के करीब कुनबी है, और अगर इसमें करीब 30% मराठाओं को शामिल किया जाता है तो कुनबी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि कुनबी समाज में मराठाओं की एंट्री ओबीसी समाज को मंजूर नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे बड़ी पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया था। 5 जजों की पीठ ने 4 अलग अलग फैसला दिया था, लेकिन सभी ने माना था कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है। मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। 50% आरक्षण की सीमा लांघना समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मराठा आरक्षण अल्ट्रा वायरस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2019 में महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह आरक्षण टिक नहीं पाया था, और यही वजह है कि सरकार के सामने मराठाओं को आरक्षण देना एक चुनौती बन गई। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने मराठाओं को धोखा दिया है। आपने मराठा समाज को कहा था कि हमने आपको इंपेरिकल डेटा ट्रिपल टेस्ट पूरा करके आरक्षण दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि कोई एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आप क्रिएट नहीं कर पाए और इसके लिए आरक्षण को रद्द कर दिया था। और जो एकनाथराव शिंदे ने वादा किया था मनोज जरांगे पाटिल से कि 30 दिन के अंदर हम आरक्षण देंगे, तो आज 30 दिन पूरे हुए। लाखों मराठा अंतरवाली सराठी में इकट्ठा हुए थे, और आज जो महाराष्ट्र में हुआ वही भाजपा को चाहिए। एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ खड़े करना, और यही आरोप मनोज जरांगे ने किया कि छगन भुजबल और सदावर्ते इनका इस्तेमाल मराठों को भड़काकर उनका आरक्षण कैसा जाए और मराठा और ओबीसी एक दूसरे के खिलाफ कैसे खड़ा हो, यही कोशिश है। वहीं डिप्टी सीएम और शिंदे गुट के नेता लगातार इसका समाधान निकालने की बात कर रहे हैं। आमचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे यांनी कंबर कसली आहे आणि निश्चितपणे मराठा समाजाला न्याय दिल्याशिवाय आमचं सरकार थांबणार नाही। पण आमचं एकच विनंती सगळ्यांना आहे, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना आहे की या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं वेगवेगळे समाज एकमेकांसमोर उभे ठेवू नका। वेगवेगळे समाज एकमेकाच्या विरुद्ध उभे आहेत। कुठेतरी समाजामध्ये दुही निर्माण झाली आहे। एकमेकाच्या विरुद्ध गावगाड्यावर समाज एकमेकाच्या विरोधात उभे आहेत। अशा प्रकारची व्यवस्था ही कधीच येऊ देऊ नका। विशेषतः मला दिसतंय काही राजकीय पक्ष त्यांचे जर गेल्या काही दिवसातले स्टेटमेंट आपण बघितले तर आपल्या लक्षात येईल
यांना महाराष्ट्र शांत राहू द्यायचा नाहीये। मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी खुद एक मराठा है और मराठा भाइयों और बहनों को न्याय दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए हमारी जो सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इसके प्रयास में और इस पर काम कर रहे हैं। इसके लिए एक समिति भी बिठाई गई है कि कैसे मराठाओं का जो पक्ष है वो रखे और वो कोर्ट में भी कोई इशू नहीं आए। इसके अलावा जो कुणबी समाज को जो सहूलियत मिल रही है, मराठाओं को उस कैटेगरी में डालकर वहाँ पर भी हमने उनको आरक्षण दिलाने की कोशिश की है और कुणबी समाज का जो सहूलियत है वो भी दिलाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में पहले से ही 52% आरक्षण चला आ रहा है और ऐसे में चुनावी मौसम में एक बार फिर उठी मराठा आरक्षण की आग ने सियासत में नया उबाल ला दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जरांगे का ये शक्ति प्रदर्शन क्या रंग लाता है। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों के इस भीड़ ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जालना में करीब 10 लाख लोग जमा हैं और देखिए कि स्टेज पर मनोज जरांगे पाटिल का भाषण चल रहा है और बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा। 10 दिन का वक्त है, 10 दिन के बाद ये आंदोलन और तीव्र होगा। यही कारण है कि आज मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार ये देख ले कि मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा है। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, जालना।